regarding the fact. Basically, अगर आपसे बात पूछी जाए लाइन में इस फिल्म को डिस्क्राइब कर रहा हो तो इट्स अ लव रोमांटिक फिल्म और व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज दिस? Yeah, it is a romantic film, but जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वेयर द रोमांस गोज रॉन्ग, तो वो सारी चीज़ें basically, I'll say that it's basically a complicated romantic story about somebody's mind who has about somebody who's got a twisted mind. So basically, वो अपनी life में love attract करने की कोशिश करता है, but the more he tries to attract, the far it goes away. So let's feel as a producer, what's really exciting about this project that you choose to go ahead, this kind of story? Basically, I'll say that it's a very organic film. My company, we produce a lot of content for Harper's Bazaar, Gracia, Marie Claire, all these magazines. I was actually shooting a cover story for Harper's Bazaar with Giselle. And I was in Prague for a week and I made some friends. I had some experiences. Prague has got basically two personalities. In the day, it's very colorful, bright, romantic, modern. But after the sunset, the city has got a very gloomy feel to it. It's scary. And it's got a very gothic architecture, very gothic feel to it. So that was the two elements about the city which intrigued me, and I thought that it should actually be incorporated into a film. Because a lot of filmmakers have tried to make a film in Prague, but they've never been able to get a proper story. But for the first time, we got the traits of the characters. We got the plot. The plot was there, the story was not there. So we started working on the plot, and then eventually we got the story, and we had the script, and we started shooting in Prague. As we are here for the music, recording song. So ये जो गाना है, इसमें रशियन गाने का हिंदी आप लोगों ने वर्जन निकाला है, तो पूरा ट्रू है और कितने डिफिकल्टीज होती है किसी गाने को हिंदी में ट्रांसलेट करने में? बेसिकली ये चेक गाना है, रशियन नहीं है, और ऑलरेडी कुछ इंडिपेंडेंट चेक आर्टिस्ट ने ये गाना कंपोज किया हुआ था, तो हम कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उनको मिले, तो ये गाना हमको बहुत पसंद आया, मी एंड आशीष वर देयर, so we liked the song and we thought that we'll actually use the song in the film. So this song is actually used in two different scenarios. One is when the girl is very happy, she has just met this guy and the romanticism starts, and one when they when their love story is going wrong. Actually the whole idea was कि हम लोग फिल्म में हमारे जो एक्ट्रेस है वो चेक है, ठीक है, शी इज़ अ चेक गर्ल, इंडिया से एक लड़का जाता है एंड फॉल इन लव. सो हम नहीं चाहते थे कि वो लड़की चेक है और उसके गाने हिंदी में रहें या उसके गाने इंग्लिश में हैं, ठीक है, वो रूटेड लड़की बट है, उसके गाने मार्केटिंग होने वीडियो चाहिए ये हम थे. लोग मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं. तो हमने उसके गाने हमेशा चेक में रखे थे. फिल्म के अंदर 2 गाने हैं जो चेक में हैं, मतलब एक गाना ऐसा भी है कि फीमेल वॉइस चेक में है और मेल वॉइस हिंदी में है, तो हमने वो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं. लेकिन हाँ, चेक गाना यहाँ पे समझने के लिए मुश्किल होती है, इसलिए हम प्रमोशन में उसका हिंदी वर्जन भी निकालना चाहते हैं. बट एक्चुअली आप अगर सुने तो चेक गाना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, शायद हो सकता है. हाँ. Shalini, how much you were excited about this song? Oh, I'm extremely excited. जब मुझे 2 हफ्तों पहले फ़ोन आया कि पराग नाम की चेक फिल्म, चेक सराउंडिंग्स में सेट फिल्म बन रही है और उसके लिए गाना है, तो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई वाज. और आज मैं गाना सुनकर और एक्साइट हुई हूँ क्योंकि इतनी फैंटास्टिक मेलोडी है. एंड थैंक यू सो मच टू यू गाइज फॉर चूजिंग मी टू डू दिस सॉन्ग. और उसमें जैसे आपने कहा हिंदी में ट्रांसलेशन जब होता है तब काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर गाना मेलोडिकली हम वैसे का वैसे रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर काफ़ी यूनिवर्सल है गाना काफ़ी यूनिवर्सल है और अलग है. काफ़ी अलग है. गाना अलग है जो हम सुनते नहीं है बॉलीवुड में. बहुत सिंपल सॉन्ग है पर इतना मेलोडियस है, तो और बहुत मासी है. हर एक इंसान को, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किड्स हो, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो, हर किसी के लिए है गाना. तो बेसिकली लोग बोलते हैं ना आपकी फिल्म कैसी है, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए है, मास ऑडियंस के लिए है, किस ऑडियंस के लिए है, तो ये जो गाना है ये सबके लिए है. अच्छा, एक like I asked music director कि why you choose Shalini to sing for this? Okay. Well, it was say good things. It was a joint decision. Like, see, we've also done one song this year before, and she's got a very soothing voice. And this song is more like a lullaby rather than a outright song. It's more like she's just singing out to someone sitting next to her, and she has that texture, just goes with that song totally. So it's gone really good. Yeah, that's it. और शायद ये भी वजह हो सकती है कि बैक टू बैक हिट्स भी शालिनी के गाने हो गए. Oh, yes. She's a lucky mascot, and I must say that I had a intuition that if we get Shalmali, this film eventually will become a hit.
नहीं, ऑब्वियसली शामली ऑब्वियसली पॉपुलर हैं, और इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि टैलेंटेड हैं। एंड एक्चुअली हम जो गाना जिस सिंगर ने गाया था चेक लैंग्वेज में, हमको एक काफ़ी क्लोज आवाज़ चाहिए थी उसके, तो हमने काफ़ी सारे सिंगर्स को सुना और उनको ट्राई करने की कोशिश की। फाइनली शामली वॉज वेरी क्लोजर टू इट। ठीक है, हमने पहले भी उसके गाने सुने, परेशान सुना है, परेशान की ओपनिंग सुनी है, तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रूटिनाइज करने के बाद वी लॉक्ड ऑन शामली एंड शी इज़ कम्प्लीटली डूइंग जस्टिस टू इट दैट यू विल हियर। Very few directors in actually dare to go for the thriller films. There are very few of them actually. So what was your experience? What was the most difficult and challenging part while shooting this film? But the film has been shot completely there, or some parts in the US? See, we shot in Prague, you know, it's like most of it is shot in Prague. Then film goes from India to Prague. तो हमने जो इंडियन पार्ट था we shot in Bombay and Delhi, and architecture college का sequence है हमने दिल्ली में shoot किया. So we have done that. बाकी सी चैलेंजिंग, हर एक फिल्म चैलेंजिंग होती है, ठीक है, it's not that कि ये genre चैलेंजिंग है वो genre. There were a ये lot of challenges, of course. हाँ, I especially mean, in for terms film, of, हाँ. we were a small unit, we were a small crew from India. There was the rest of the people from Czech Republic. They were, you know, of course, when you're not being backed by a banner, there are a lot of challenges. So we have all faced the challenges and the problems, but it's just that we had the confidence and we had the faith in the film, because we started with the thought of making the film, not you know, trying to sell it or making a trade out of it. Eventually, if it does a good trade or good business, it's a good thing for us. But we never started with the thought. So And challenges. There were stories also that Anurag Kashyap was supposed to be assistant. No, actually, I'll tell you what happened was, there was this journalist, I'm sorry, I don't know whether I should say he was a journalist, No, it's okay. but there was this character called Anand Narayan who was, you know, arrested by the police because he had printed some stories about Mr. Bachchan and Sayali Bhagat. So that guy came to me and he wanted to act in the film. And I'm telling you this story, I don't know, I'm not politically correct. Forgive me if I'm saying anything wrong. But it's just that this is the true story. So this guy actually went out and we did not cast him because he was not fit for the character. So he took it otherwise, probably he floated all these stories around. So we didn't react. Okay, Shalini, if you can sing 2 lines for us, that song you're recording. Yes. If only there was. I'll sing the melody because I'm still not. वैसे गाने के शब्द थोड़े मेमोराइज करने के लिए देर लगता है ना. तो कब 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 म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ पे. Thank you very much, guys, and best of luck for the film. Thanks Thank a you. lot. Thanks so much. Yatin. Aja bhai. Yatin. Sir. I wouldn't have been able to remember that so fast.